और देखो भाई, हमारी एक मान्यता बहुत गलत है, इस पे भी आपको विचार करना ही चाहिए। हमारी एक मान्यता ये है कि दुखपूर्ण आज से सुखपूर्ण कल निकलेगा। क्यों है? कल डॉक्टर साहब समझाए थे, ध्यानत राय जी की कोई बार है, भावना का समझाए थे, क्या बता रहे थे? सुखते भाई दुख होते हैं, दुखते भाई सुख होते हैं। माने दुख से सुख, सुख से दुख, सुख से दुख, ऐसा है क्या? तो वो समझा रहे थे कि जब 25-26 साल के होंगे तो अशोकनगर में 30 साल के होंगे तो प्रवचन करते थे। तो प्रवचन करते थे डॉक्टर साहब शाम को, सुबह कोई और पंडित जी करते थे, बड़े 70 साल के। और डॉक्टर साहब कितने साल के? 25-30 साल, मैंने बेटे जैसे, और बेटे पोते ही जैसे समझ लो। तो सुनो, वो पंडित जी समझा रहे, दुखते भाई सुख होवे, सुखते भाई दुख होवे, ये संसार का क्या कि भाई क्या है कि सुख से दुख होता है और दुख से सुख होता है। उदाहरण क्या देते थे कि पहले अगर दुख भोग लोगे तो बाद में सुखी सुख भोगोगे, और अगर पहले सुख भोग लोगे तो बाद में दुखी। तो जैसे विद्यार्थी है क्यों, और पहले दुख भोगता है तो बाद में सुख भोगता है। तो डॉक्टर साहब ने सुना, डॉक्टर साहब ने कहा इसका अर्थ ऐसा नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। ऐसा 3 काल में संभव नहीं कि दुख सुख को पैदा करे और सुख दुख को पैदा करे। भाई सुख सुख को पैदा करता है और दुख दुख को पैदा करता है। अब समझ रहे हो मेरी बात? डॉक्टर ने बहुत से समझाया कि भाई उसका मतलब ये नहीं है जो मतलब तुम निकालते हो। ते शब्द का अर्थ कारण में नहीं है, ते शब्द का मतलब तो उसके बाद, जैसे अशुभ के बाद शुभ, शुभ के बाद शुद्ध, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अशुभ के कारण शुभ हुआ। आप समझ गए? बाद में और कारण में अंतर है भाई। अशुभ के बाद शुभ होता है, परम सत्य है, लेकिन अशुभ के कारण शुभ नहीं हुआ, शुभ शुभ के कारण हुआ है। अगर अशुभ के कारण शुभ मानोगे तो बिल्कुल बात ही खत्म हो जाएगी, और तो बहुत उल्टी रीति चलेगी है। तो उदाहरण दे रहे थे, दशरथ ते राम भये, राम ते फिर लब कुश भये। कि ते माने दशरथ के बाद कौन हुआ? राम, और राम के बाद लव कुश हुए। इसका अर्थ नहीं कि दशरथ कारण है राम के और राम कारण है लव कुश के, नहीं। कारण और ते माने बाद में अंतर है। तो हमारी मान्यता भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम सब क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि पहले व्रतशील संयम आदि के कष्ट झेलो। क्या झेलो? यहाँ भूख लगी हो मत खाओ, रोक लो इच्छा को, दबा लो, नहीं खाएंगे, कुछ हो जाए, एक दिन की तो बात है। तो बदले में क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा ना, पुण्य मिलेगा। अगर हम भूख को रोक लेंगे और रोटी नहीं खाएंगे, कष्ट सह लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें जी? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सारी दुनिया में पुण्य सही बांध रहे कि नहीं बांध रहे? एक बार जो बंदे कोई, ताई पशु गति दुख नहीं होई है। ऐसा है कि नहीं? बाबा भंडार भरे बाबा क्या करेगा? और भंडार भी भरेगा। और एक बार जो बंदे कोई, कौन को बंदना है? जब मैंने भजन पढ़ा छोटे में, एक बार जो बंदे कोई, ताई पशु गति दुख नहीं, नरक गति दुख नहीं हुई, कि बाबा भंडार भरे। तो मैंने क्या, किसको बंदना है, किसको क्या करना है? बोले सम्य सगर की बंदना है कि नहीं? तो मैं घर से बिना कहीं भाग गया, कहाँ? सम्य सगर की बंदना करने और जाते ही साथ पहुंचे और सुबह 6 बजे चढ़ गए पहाड़ पे। मुझे आज भी याद है, 6 बजे चढ़े हम 3 दोस्त, और बिल्कुल 1 बजे करेक्ट 12:30 बजे उतरा, और 6 बजे चढ़े थे। लेकिन इतना जोश, एक बार जो बंदे कोई, एक बार जो बंदे कोई और ऐसे भागे समझो। और जब मैं नीचे उतर के आया तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे आज भी याद है, नरक और ट्रेन से तो गए निपट गया, केस खत्म है। क्यों?
है कि नहीं? और पर वो कष्ट नहीं दे। श्री गुरु कहते ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है कि तू अभी कष्टों को सह लेगा, मर पच के, चाहे घुटने टूट रहे हो, कैसे ही परिणाम चल रहे हो, बस सब में से कर की बंद ना करना जी, बंद ना करना, तो तू सोचता है कि स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये पोपाबाई का राज नहीं है। जैन दर्शन में कष्ट वष्ट सहने से धर्म नहीं होता, न पुण्य बनता है। समझ लो अच्छे से, कष्ट सहने से पुण्य का भी कोई संबंध नहीं है। जो आदमी कष्ट सहेगा उसे पाप बंधेगा। क्या कह रहा हूं? पुण्य नहीं कह रहा हूं, धर्म नहीं कह रहा हूं, पाप। सब पाप हैं। अगर आर्त रोध ध्यान चलते हैं तो, कष्ट चलता है तो, तकलीफ चलती है तो। अब तुम पूजा कर रहे और पैर टूटे जा रहे, अब रहने दो भैया, कर लें थोड़ी और कर लें, और ये कहीं और रह गई, वो खड़े खड़े करेंगे, तो भैया वो सारे परिणाम तो भगवान से हट गए। तुमने आर्त रोध ध्यान में लगा। आर्त रोध ध्यान क्या कहलाता है? आर्त ध्यान से त्रियंच गति मिलती है और रौद्र ध्यान से नरक मिलता है। तो जी आर्त रौद्र ध्यान है क्या? कभी पूछा आज तक? ये साफ जे देखो, अभी टोटा में लेगा ना, करणान योग में जैसी बात हो वैसी बताते। तो करणान योग का कथन है कि आर्त रौद्र ध्यान करने वाले को नरक और त्रियंच गति में। तो आर्त रौद्र ध्यान है क्या? पूछना चाहिए। जे हम 24 घंटे अनिष्ट को हटाना चाहते हैं और इष्ट रखना चाहते हैं, ये आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान क्या है? राग आदि कार्यों में, कसाय आदि के कार्यों में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान है। पैसा आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ये रौद्र ध्यान चल रहा है। इसको कहते परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। माने परिग्रह के बारे में सोच सोच के प्रसन्न होता रहता है कि बस यार ये जमीन मिल जाए, बस इतने पैसे मिल जाए, ऐसा फ्लैट मिल जाए बढ़िया, मजा आ जाएगा। अब ऐसे बोलो, आप कितने विचार करते हो? वस्तुओं के संदर्भ में सोचो, दिन भर क्या चलता है हमारे चित्त में? है पैसों को लेके, मकान को लेके, दुकान को लेके, गहनों को लेके, बोलो चलता है ना 24 घंटे। ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है, इसका फल नरक है। ये जो बोलते ना नरक, बहु आरम परिग्रह नरकेशु, ऐसा बहु आरम परिग्रह नारकेशु, मतलब जो दिन रात परिग्रह के बारे में ही सोचता है और आनंद मानता है, वो सीधा नरक जाता है। डरवा रहे हो आप? अरे भाई, सम्यक दर्शन लोगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं लेंगे तो हमसे लिख के ले लो। तुम चाहे जितनी पूजा पाठ कर लेना, चाहे व्रत उपवास कर लेना, नरक तो बेटा जाना ही पड़ेगा।